हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नवीद हुसैन साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया नवीद हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से हम मंगल के रोज़ से देख रहे हैं जो मामला चल रहे हैं। लाहौर में ज़मान पाक की जो सूरत हाल है नहायत कशीदा है, और कल मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से जो किया गया ऑर्डर के 10 बजे तक कार्रवाई को रोका जाए, इसके बाद आपको क्या लगता है आज की सूरत हाल आप किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये इतना सादा नहीं है जैसा कि इसको गवर्नमेंट बना के पेश कर रही है कि जी हम एक कोर्ट का नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे थे। आइडियली देखा जाए, इमरान खान साहब जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जिनकी पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो इंसाफ की बात करते हैं, तो आइडियली तो अगर वो एक अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ निकला तो उन्हें कोर्ट में पेश हो जाना चाहिए था, और रूल ऑफ लॉ और जो है जिसकी वो बात करते हैं उसका वो मुजाहरा करते हैं, जो उन्होंने नहीं किया। लेकिन ही हैज हिज ओन रीजन टू बिलीव कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए नहीं हो रहा। और गुज़िश्ता जो 6-8 माह में हमने देखा है, जब से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसके बाद से जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ और इमरान खान साहब के साथ हुआ, यानी हम देख रहे हैं कोई तकरीबन 70 से ज़्यादा के करीब जो है केसेस उनके ऊपर वो बना दिए गए। और फिर एक जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ जो है वो इवन हैंडेड होता है, वो उसकी सिलेक्टिव जो है वो एप्लीकेशन नहीं होती। हम ये देख रहे हैं, इससे पहले हमने देख लिया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जब इलेक्शन की बात करती है और पाकिस्तान के तमाम इदारे, सुप्रीम कोर्ट अगर एक बात कह रही है तो उसको एग्जीक्यूट करवाएं, लेकिन बज़ाहिर वो होता नजर नहीं आ रहा। तो रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले फिर वो यानी वो सबसे पहले उसका मुजाहरा खुद से करेंगे। हमने ये देख लिया कि इससे पहले जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो यही हमारे इंटीरियर मिनिस्टर इनके खिलाफ जब अरेस्ट वारंट निकलता है, तो अगर ये इतना ही सिंपल था तो एक अरेस्ट वारंट तो जो है वो एक लो लेवल का कोर्ट का ऑफिशियल जो है वो जाके सर्व कर सकता है। लेकिन अगर एक डीआईजी ऑपरेशन जो है वो एक इतनी फोर्स लेके जो है आ रहे हैं और फिर पेशी से 4 दिन पहले जो है वो वहाँ पे आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इमरान खान साहब को शायद ये लग रहा है, और बज़ाहिर उसमें he has his own reason। लेकिन नवीद साहब जी नवीद साहब, पुलिस के कंडक्ट पे तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने एतराज़ नहीं किया। पुलिस के कंडक्ट पे तो अदालत ने एतराज़ नहीं किया कि आप पहले गए या बाद में। तो इमरान खान साहब का टेक है इसके ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, इन केस अगर इमरान खान साहब सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न है, जो कि हर इंसान का बुनियादी हक है कि वो अपनी जान के बारे में फ़िक्रमंद हो, अगर उसे किसी किस्म का ख़तरा है तो फिर ये जिम्मेदारी तो समहाउ मुअज़्ज़ज़ अदालतों के ऊपर भी आती है ना, जिन्होंने उनको बुलाया है, जिनका एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके बाद इमरान खान वहाँ पे पेश होने जा रहे हैं। तो क्या इमरान खान को जो अदालतों के हवाले से सिक्योरिटी मैटर्स हैं इस पर ट्रस्ट नहीं है? क्योंकि कल वो एग्जाम्पल भी दे रहे थे कि जी इन्हीं अदालतों के ऊपर, एफएड कचहरी की बात कर रहे थे कि यहाँ पे वकला भी शहीद हुए हैं, यहाँ पे जज साहब के ऊपर भी हमले हुए हैं, वो कुछ मिसालें कोट कर रहे थे नवीद साहब। देखिए, एक चीज़ तो ये भी हम देख लें कि इमरान खान साहब के ऊपर एक जो है एक असैसिनेशन अटैम्प्ट हो चुकी है। इसके साथ साथ ये भी आप देख लें कि जो उनकी पार्टी के बाकी लीडरान हैं, जो उनकी पार्टी के बाकी रहनुमा हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ है, और फिर अभी बहुत रिसेंट पास्ट की बात है कि जब वो रैली निकालने जा रहे हैं और फिर अचानक से जो है वहाँ पे सेक्शन 144 लग जाता है, और फिर जब वो चैलेंज करने जाते हैं तो फिर जो है पंजाब गवर्नमेंट वो सेक्शन 144 जो है विड्रॉ कर लेती है, और फिर वो एक दिन बाद फिर दोबारा अगर वो रैली निकालने की बात करते हैं तो फिर जो है वो सेक्शन 144 लगा दिया जाता है। तो इवन हैंडेड, हम अगेन बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ की, तो रूल ऑफ लॉ इवन हैंडेड। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो
हुक्मरान जमात है उनके जो रहनुमा हैं वो इलेक्शन रैलीज कर रहे हैं, वो कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं, वो जो है वो पार्टी को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब अगर वो एक रैली निकालने की बात करते हैं, और फिर अगेन वही है कि जहाँ पे अब इलेक्शन का सीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जी इलेक्शन होने हैं, तो इस पूरी सूरत हाल में देखा जाए तो इमरान खान साहब को ये जो उनके खदशात हैं वो नजर आते हैं कि वो सिर्फ इट्स नॉट दैट सिंपल कि जी वो सिर्फ एक कोर्ट का नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए उनको लेके जाया जा रहा है। अगर वो अच्छा, 4 दिन पहले नवीद साहब, आपने जिस तरह से अभी इलेक्शन के हवाले से भी जिक्र किया, कल जो पीटीआई रहनुमा है यास्मीन राशिद साहिबा, उनकी मुबैना जो ऑडियो आई, एक सदर मुमलिकत के साथ आई, एजाज साहब के साथ आई, क्या आपको लगता है कि पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है उनको हालात की संगीनी का इदराक है, जबकि उस ऑडियो में बोला कि खान साहब को ये बोला जाए कि वो माने कि गिव इन करना ही ऑप्शन है, सो क्या खान साहब बजाते खुद इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे, और जो सीनियर क़यादत है उनको इस बात की रियलाइजेशन है कि हालात इतने ख़राब हुए, लोगों को पेट्रोल बम मारने के हवाले से खुद उस ऑडियो में हमने सुना है कि पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं और खून खराबा हो सकता है, इस हवाले से भी कमेंट कीजिएगा। देखिए, एक जो सबसे पहले मैं ये जो ऑडियो लीक्स का गेम खेला जा रहा है इस मुल्क में, मैं तो सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, क्या हम एक पुलिस स्टेट में रह रहे हैं? क्या यहाँ आपकी, मेरी और लोगों की किसी की कोई प्राइवेसी नहीं है? क्या वो सुप्रीम कमांडर जो है पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं, उनकी ऑडियो को उनके फ़ोन को टेप करना और फिर इस तरह से लीक करना, और ये सिर्फ मैं यानी सुप्रीम कमांडर की बात नहीं कर रहा, कि आप ये देख लें ये गुज़िश्ता जो 4-6 महीने से हो रहा है, मुख्तलिफ किस्म की ऑडियो जो है वो निकाली जा रही है। तो ये सबसे पहले तो सवाल ये पूछना बनता है, हम एक जमहूरी माशरे में रहते हैं, एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, तो उस जमहूरी मुल्क में जो है हमें अब आज़ादी राय की जो है वो इंश्योर होना चाहिए, लेकिन उस तो देखा ये जा रहा है कि क्या सदर मुमलिकत से भी ये सवाल पूछना बनता है कि वो सुप्रीम कमांडर होके और सदर मुमलिकत होके एक पार्टी के मामलात के अंदर क्यों दिलचस्पी रख रहे हैं या ले रहे हैं? क्या उनसे भी ये पूछना बनता है? देखिए, ये भी आप देख लें कि हमने ये देखा कि इतने अरसे से जो भी कोशिशें हुई, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो है वो बिहाइंड द सीन करते रहे हैं। हमने देखा ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो उन्होंने इंटरवीन किया है। उन्होंने इससे पहले भी जो भी बैक चैनल नेगोशिएशन होती रही है, उन्होंने उनको, तो ये मेरे ख्याल में तो इसको एक मस्बत तरीके से देखना चाहिए कि अगर कोई भी दोनों अतराफ जो हैं कोई भी सिचुएशन को डिफ्यूज नहीं कर रहा और डीएस्केलेट नहीं करना चाह रहा, तो उसमें अगर सदर साहब अपना कोई रोल प्ले कर सकते हैं। बिकॉज इस वक्त देखिए, अगेन वो इससे पहले भी मैंने आपको एक शो में ये बात कही थी कि इस वक्त एक परफेक्ट स्टॉर्म की सिचुएशन बनी हुई है हमारे मुल्क में। यहाँ पे अच्छा, कल एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के रिमार्क्स थे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट एक इदारा नहीं है, एक ऐसी गवर्निंग बॉडी है जो कि आइन की कस्टोडियन है और आइन को रेगुलेट करती है। ओबियसली सभी अदालतें फिर उसकी सब्सिडरी हैं, सभी जितनी छोटी बड़ी अदालतें हैं। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये तो कोर्ट ऑर्डर की है, पुलिस के पास तो ये जवाज़ है, और जैसा कि मैंने कहा कि इस पर पुलिस के कंडक्ट पे कोई अदालत ने एतराज़ नहीं किया, क्योंकि जब भी कोर्ट ऑर्डर करती है तो जज साहब का जो ऑर्डर होता है वो पुलिस ने इंप्लीमेंट करवाना होता है, स्टेट ने इंप्लीमेंट करवाना होता है और पूरी फोर्स से करवाना होता है। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इस बार इतनी कोशिश के बावजूद जब 80 से ज़ायद पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, गाड़ियाँ जली, इमलाक को नुकसान पहुंचा, उसके बाद अगर अदालत इसको सस्पेंड कर देती है, अदालत फॉर द टाइम बीइंग इसको रोक ही देती है, तो क्या किसी किस्म का ये डीमोरलाइजिंग होगा पंजाब की पुलिस के लिए या कैपिटल की पुलिस के लिए, जिन्होंने सारी अपनी एफर्ट, रिसोर्सेज और करोड़ों रुपए लगाए इस ऑपरेशन के ऊपर? देखिए, इससे पहले ये पहली दफा नहीं है, ये बड़ा एक अलमिया है पाकिस्तान में। आप देखते हैं इससे पहले जब इमरान खान साहब के ज़माने में टीएलपी ने जिस तरह से जो है वो लाहौर को पैरालाइज किया था, उसमें
पुलिस वाले शहीद हो गए थे, 6-8 पुलिस वाले उसमें शहीद हो गए थे। TLP को उसके नतीजे में बैन कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो है अगेन बात आई टॉक्स के ऊपर, वो बैठे और फिर वो बैन उठा और उसके बाद जो है वो बैक टू नॉर्मल हो गया। इससे पहले हम ये भी देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को जब जो नैब ने बुलाया तो उनके अल्फाज ये थे कि वो जाके कोर कमांडर के घर का घेराव करेंगे। तो उनकी अपनी एक मलेशिया है यहाँ पे। ये अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान में स्टेट की रिट जो है शायद हमारी स्टेट इतनी कमजोर है कि वो अपनी रिट जो है उसको एस्टैब्लिश नहीं करवा पा रही। इससे पहले भी हुआ है और ये कल भी जो हुआ है वो अफसोसनाक था। मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि इमरान खान साहब जो है जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो उन्हें चाहिए था कि रूल ऑफ लॉ अपने से स्टार्ट करते और वो कोर्ट का एक ऑर्डर था तो वो उसको फॉलो करना चाहिए था। आप अदालत या रियासत को रिट उसकी चैलेंज नहीं कर सकते। नवीद साहब, दूसरी जानिब ये जो सूबाई इलेक्शन का भी मामला है और दूसरी जानिब पहले मैं PDM जमातों के हवाले से बात करूंगी। जो हुकूमत है, अब कल हम देख रहे थे, उससे पहले जब गिरफ्तारी के मामला से पहले जब से वारंट जारी हुए थे तब से राना सनाउल्लाह हों, मरियम औरंगजेब हों, मरियम नवाज हों, तातार साहब हों जो इनके तर्जुमान हैं, ये सब लोग आकर मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारे लिए गिरफ्तारी बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है। और कल मरियम औरंगजेब ने भी कहा कि अगर रियासत चाहे तो गिरफ्तारी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो लेकिन हमने ये काम बहुत मुश्किल देखा है। तो क्या आपको लगता है कि इससे जो PDM या हुकूमत है उनकी जो कैलिबर कह लें या उनके इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के मामले पे भी बहुत सारे सवालात उठे? देखिए, मेरे ख्याल में तो PDM ने शुरू से ही इस पूरे PDM की गवर्नमेंट ने पूरे इस इंटायर एपिसोड को सिंस द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उन्होंने बड़ा एक अनप्रोफेशनल तरीके से और बड़ा एक भोंडे तरीके से इसको टैकल किया। इमरान खान साहब को डेयर किया गया कि जी आप जो है असेंबलियां तोड़ के दिखा दें और जब वो असेंबलियां तोड़ने के लिए गए तो उन्होंने फिर PDM की जमातों ने उस असेंबलियों को बचाने की कोशिश की और फिर जब उसके बाद वो उन्होंने कहा तोड़ दें, हम इलेक्शन करवा देंगे, उन्होंने असेंबलियां तोड़ दी। उसके बाद इलेक्शन जो है डिली डैलियन शुरू हो गई। अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, आप ये देख लें कि जो KP का गवर्नर है वो किस तरह का लेटर लिख रहा है वो ECP को, जैसे उनको शायद इस बात का इदराक नहीं है कि ECP एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, वो किसी के मातहत नहीं है और वो उनको इंस्ट्रक्शन जो है वो जारी कर रहे हैं। तो बाजार ये लग रहा है कि PDM की जमातें जिस तरह से इकोनॉमी को हैंडल किया गया और जिस तरह से आप चूंकि इकोनॉमी की तरफ आई गए, एक तो आपकी बात को इंडोर्स करते हुए ऐसा ही लग रहा है कि शायद आइन को महज एक कागजी टुकड़ा समझना शुरू हो गए हम लोग और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई सीरियस नज़र नहीं आता। और आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर अ स्टेट जब आइन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। वी होप के हो। लास्ट सवाल मेरा IMF के हवाले से है जो कि मुसलसल अपनी शराइत में इजाफा कर रहा है। इससे पहले बड़ी अहम शर्त कमर्शियल बैंकों से कर्जा न लेने की थी। हुकूमत को क्या कहा गया था कि कमर्शियल बैंकों से डायरेक्ट वो कर्जा नहीं लेंगे, हुकूमत ने माना था। कल एक और अहम शर्त IMF ने रखी है और उस शर्त पर अमल करने का कहा है जिसमें जो दीगर ममालिक हैं उनसे जो भी हम पैसे लेंगे उसकी कोई अंडरटेकिंग सिंस टिल जून हमें देनी है इन रिटन फॉर्म। तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? हम तो हर शर्त मान रहे हैं और वंस अगेन आई मीन वुड इट बी द लास्ट वन, नवीद साहब? लेकिन मेरे ख्याल में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। IMF के अम्ब्रेला के बगैर कोई बायलैटरल या मल्टीलैटरल डोनर जो है वो हमें पैसे नहीं देगा। दिस इज क्लियर, दिस शुड बी क्लियर टू द गवर्नमेंट। और शायद हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं उनको भी इस बात का अच्छी तरह से इदराक है कि जब तक कि IMF के साथ डील नहीं होगी तो हमें जो हमारे बायलैटरल और मल्टीलैटरल डोनर्स हैं वो हमें पैसे नहीं देंगे। और जहाँ तक बात इसकी है, इस PDM की गवर्नमेंट ने वही इल्ज़ाम जो इन्होंने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट पे लगाया था कि जी बहुत देर से IMF के पास गए, वही चीज़ इन्होंने खुद की IMF के
हमने देखा कि इसहाक डार साहब ने जिस तरह से टीवी के ऊपर बैठ के और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जी अगर IMF के पास मैं भीख मांगने नहीं जाऊंगा, तो ये वो रवैया था जो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं था, और वो शायद अपने ह्यूब्रिस में वो बात कह गए। और फिर उसके बाद आप देख लें कि जिस तरह से मुआशी मामलात में जो जज्बात हैं इस पे काबू रखना बहुत ज़रूरी होता है। नवीद साहब, टाइम हमारा ख़त्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। हम बात कर रही थी मुल्क की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, सियासी भी और मुआशी भी। नवीद हुसैन वॉज जॉइनिंग अस, जो अपना तज्जिया दे रहे थे।